हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और नहाने के बाद से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग से कुछ भी क्लिप नहीं लिया। जस्ट जैसे ही मैं नहा करके आई उसके बाद मीठी और बाबू दोनों को नहलाई हूँ और दोनों को कपड़े पहना दी। दोनों को कंघी करूँगी। मैं अभी तक कंघी खुद नहीं की हूँ, पहले इन दोनों का कर दूँगी उसके बाद। और आज मैं बाबू को खिलाने वाली हूँ दाल रोटी। फ़र्स्ट टाइम दाल रोटी ट्राई कर रही हूँ और अच्छे से मतलब अच्छा लगा था। दाल रोटी में थोड़ा सा गुनगुना दाल रोटी में थोड़ा सा घी डाल करके स्वाद अच्छा लगा था। और मैं जो भी कृष्णा को खिला रही हूँ वही मैं मीठी को खिला रही हूँ, क्योंकि मीठी का खान पान जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गया था। ऐसा नहीं है कि वो इतना लेट स्टार्ट किए। इस टाइम वो भी जब 1 साल की थी तब दही चूड़ा खाया करती थी। जब 1 साल की थी तब दही चूड़ा खाया करती थी और खिचड़ी खाया करती थी, ये सब चीज़ें खाया करती थी। बट इसका ना ऐसा था कि एक चीज़ खाती थी तो एक चीज़ छोड़ देती थी, एक चीज़ लेती थी तो एक चीज़ छोड़ देती थी। ऐसा था जैसे कि दूध पीती थी तो खाना नहीं खाती थी। जब खाना खाना स्टार्ट की तो बहुत दिन तक ये दूध एकदम ही बंद कर दी थी। फिर दूध स्टार्ट की पीडियाश्योर वाला तो फिर खाना बंद कर दी। तो ऐसा वाला चला है। लेकिन हाँ, ऐसा है कि खा रही थी छोड़ रही थी, ऐसा करके स्कूल जाने लगी थी तो थोड़ा सा ठीक हो गया था और अभी ठीक ही है। तो जो भी मतलब हम लोग खाते हैं वो भी खाती है और जो मैं बाबू को देती हूँ वो भी मीठी को देती हूँ, ताकि मीठी का देखकर बाबू थोड़ा इंटरेस्टेड है। क्योंकि मीठी का एकदम कॉपी कैट है ये, मतलब वो होता है ना एकदम कॉपी करना, वो है। जो जो वो करेगी वही ये करेगा। तो वही है, इसीलिए मैं दोनों को खिलाती हूँ। ये देख सकते हैं दाल रोटी, एकदम पता नहीं चल रहा है कि ये दाल रोटी है। ऐसा लग रहा है कि आधा दाल है, लेकिन नहीं, रोटी है। और गरम थोड़ा सा दाल रहेगा, अगर उसमें रोटी मिक्स कर दोगे ना, इतना ज़्यादा वो एकदम मिक्स हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है। रोटी एकदम बिल्कुल पता नहीं चलता है। लेकिन हाँ, जैसे मिक्सी में पिसा हुआ चीज़ और हाथ से जो मिक्स करते हैं उन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। कितना भी बारीक दिख रहा होगा लेकिन फिर भी वो है, थोड़ा च्यूएबल है। बाबू को ना 2 चौ आ चुका है नीचे में और शायद 2 ऊपर में भी आ गया। देखने बिल्कुल नहीं देता है लेकिन शायद आ ही गया है। तो अब चौ भी जब आ गया है तो चबाने वाला ही चीज़ देना चाहिए। और जो लिक्विड टाइप का या फिर जो एकदम रनिंग वाला जो एकदम पतला वाला चीज़ है, जो चबाना ना पड़े, सीधे घोट जाए, वैसा चीज़ मैं नहीं देती हूँ। फिर भी वो सीधे ही घोटता है, ज़्यादा चबाता नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा मोटा दूंगी तो कोशिश तो करेगा, मतलब कुछ तो करेगा। मेरे बोलने से वो चबाएगा नहीं, क्योंकि इसको समझ नहीं आएगा चबाना क्या होता है। लेकिन खाना पीना और दूध पीना, जैसे बच्चा जन्म लेता है और दूध पीना कोई सिखाता नहीं, खुद ही मुँह चलाने लगता है। तो वही है, सब कुछ करता तो खुद ही है बच्चा। बोलना चलना सब कुछ, क्रॉलिंग करना सब बच्चा खुद ही करता है। बस हम लोग है कि कोशिश करते हैं अपने तरफ से। तो देख सकते हैं बीच बीच में ना उसका चौ आप लोगों को चमक रहा होगा, दिख रहा होगा। तो अब ये नहीं खाएगा, नहीं खाता है तो बोलता है अब ये नहीं। कल के ब्लॉग में बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था जब ये बोल रहा था नहीं। तो मैं बोल रही थी थप्पड़ खाएगा, ये बोला नहीं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब कुछ बोलता है एकदम स्पष्ट रूप से। तो लेकिन नहीं, ये सब तो कब से ही बोल रहा है, लेकिन नहीं ऐसे करके बोलता है। और कुछ कुछ चीज़ें बोलता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि नहीं बोल रहा है, तो लोगों को अभी समझ में नहीं आता। बट मुझे समझ में आता है, कुछ कुछ चीज़ें बोलता है। तो ये इतना छोड़ दिया, अब ये नहीं खाएगा, इतना ये छोड़ दिया है। उसके बाद मैं कोई रिकॉर्ड नहीं की। उसके बाद शाम में आया सब्जी, टमाटर, और मतलब बगल से जो आता है ना दुकान से, तो वो यही सब कुछ कुछ आता है। मंडी से आता है तो बहुत सारा सब्जी आता है, लेकिन बगल से जब आता है तो जो रहता है, जैसे एक कोई मतलब परवल आ गया या गोभी आ गया, टमाटर आ गया, प्याज आ गया, आलू आ गया। मेन आलू प्याज घर में रहना बहुत ज़रूरी होता है। आलू के साथ कुछ भी मिक्स करके बनाओ या फिर ऐसे भी बना दो। फ्रीज मेरा बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा होगा आप लोगों को, मतलब मैसी दिख रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसको मैं कई दिनों से, लगभग 10 या 15 दिनों से मैं सोच रही हूँ कि साफ़ करूँ, ठीक करूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ जो सिलेंडर रखा हुआ है ना, ये सिलेंडर बाहर से दिखता है वो भी बहुत ज़्यादा बेकार दिखता है, दूर से बहुत ज़्यादा बेकार दिखता है सिलेंडर। तो मैं सोच रही हूँ जिधर वो वाला सब्जी वाला है वो सिलेंडर उधर कर दूँ और ये इधर कर दूँ। एक्चुअली वो साइड में है, दीवार साइड में, और सिलेंडर बीच में पड़ता है। तो आज मैं यही सब की हूँ, लेकिन मतलब इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं की, फिर भी लेट हो गया। मतलब रिकॉर्ड करने से थोड़ा लेट होता है, लेकिन नहीं भी रिकॉर्ड करने से ना लेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। आज मैं 1 बजे खाना खाई हूँ। तो यहाँ रिफाइंड जो काट करके मैं यूज की थी
उसको मैं डाल रही हूँ रिफ़ाइन वाला बॉटल में, जिसमें ये रिफ़ाइन वाला बॉटल बनाई हूँ, मतलब इसमें वही रखती हूँ। तो इसमें डाल दे रही हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पे मतलब ऐसे है ना कि एक लगातार आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक लगातार काम कर रहा है, लेकिन एक लगातार नहीं होता है। कोई चीज़ एक बार होता है, फिर 10 मिनट 15 मिनट रुक जाता है। जैसे अभी ये एक लगातार है, जैसे हाँ रिफ़ाइन का डाल दिया, अब मैं बर्तन धो रही हूँ, ये एक लगातार है। लेकिन जैसे जिस टाइम मैं बाबू का चोटी की खाना खिलाई, उसके बाद से मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रही थी। मैं पूरे दोपहर सोई हूँ आराम से पूरा। और बाय द वे ये सैटरडे का ब्लॉग है, क्योंकि स्टार्ट हुआ था सैटरडे से, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू ज़्यादा नहीं कर पाई थी, तो संडे को मैं संडे ब्लॉग करके मैं एंड करूँगी। तो बस संडे को भी मैं जिस दिन पहले से रिकॉर्ड हो चुका होता है ना, उस दिन के बाद जब मैं कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग को, तो आलस आते रहता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं बहुत सारा शूट हो गया है तो बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा। अच्छा, आप लोग एक बात बताना कमेंट में कि अभी कुछ दिनों से मेरा ब्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, मतलब कि 18 मिनट 19 मिनट, कभी कभी तो 20 मिनट चला जाता है। तो आप लोग प्लीज़ जेन्यूनली बताना मैं इसको कम कर दूं क्या, क्योंकि मुझे भी खुद लग रहा है कि कहीं आप लोग बोर हो जा रहे होंगे। लेकिन जब अच्छे से ब्लॉगिंग करो और हर चीज़ दिखाओ ना, तो वो हो ही जाता है, मतलब थोड़ा सा लंबा हो ही जाता है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड आए थे, वो बोल रहे थे चाय बनाने के लिए, तो मैं बोल रही थी कि दूध रखी हूँ उसमें तचपेन में, बस आप 1 कप पानी रख दीजिए और तब तक मतलब गर्म हो जाएगा। जस्ट मैं बर्तन धो के आऊँगी, उसके बाद चाय पत्ती चीनी डालूँगी, वो खौल जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतना टाइम मेरा बच जाएगा, इतना थोड़ा जल्दी हो जाएगा खौलने में, जैसे ही 2-3 मिनट जो भी लगता है। तो वो बस पानी डाल करके और निकल गए थे। तो मेरा बर्तन हो गया, मैं 1 बॉटल पानी डाल दूँगी फ्रिज में। हालांकि यहाँ पे फ्रिज का पानी पीने का इतना ज़रूरत नहीं लगता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा एक चाहिए कि थोड़ा सा हल्का ठंडा मिल जाए, उसको मिक्स करके मैं पीती हूँ। तो वही फ्रिज में मैं पानी डाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ दूध गर्म हो गया था, दूध पानी, हाँ हाँ आ रही हूँ। तो इसमें मैं डाल दूँगी चीनी और चाय पत्ती, अरे आ रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो ब्लॉग है वो कल से ही चलता आ रहा है। कल मैं नहाने के जस्ट बाद से ही रिकॉर्ड स्टार्ट की थी, और नहाने के बाद जस्ट बाद दोनों बच्चे को नहलाती हूँ, उन दोनों को पहले सब कुछ कर देती हूँ, उसके बाद मैं खुद अपना करती हूँ। जैसे कि नहा करके आती हूँ, उसके जस्ट बाद उन दोनों को नहलाया, बाल कंघी वो खाना पीना सब कुछ जब हो जाता है, तो मैं खुद का कंघी वंघी और पूजा वगैरह करना रहता है, तो वो कर भी लेती हूँ और फिर आराम से खाती हूँ। आराम से तो नहीं खाती हूँ, लेकिन उसके बाद खाती हूँ, जब बच्चे को खिला देती हूँ, खास करके छोटकू का, क्योंकि मीठी तो मेरे साथ भी खा लेती है। तो उसके बाद ना कल मैं सो गई थी, मतलब वीडियो एडिट कर रही थी और फिर नींद आने लगा। एडिट करने टाइम नींद आने लगता है, और आप समझ लो जो भी बोरिंग काम होता है उसी में ज़्यादा नींद आता है। तो फिर मैं सोची यार जब नींद आ रहा है तो सो ही लेते हैं। और ये आईब्रो कुछ ज़्यादा ही कलर हो गया है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और मेरा आईब्रो बनवाना, बाल कटवाना, ये सब कुछ है, और बहुत दिन से मैं सोच रही हूँ, लेकिन पता नहीं कब करवाएंगे। आज है संडे और आज हस्बैंड भी घर पे हैं, तो सोच रहे हैं कि हम लोग मतलब शाम में निकलने वाले हैं। आज डॉटर्स डे है, मिट्टी को पता चला, तो मिट्टी बोल रही है, मतलब अब वो समझने लगी है ना, फादर्स डे, मदर्स डे, डॉटर्स डे। तो वही पापा उसके ले जाएंगे घूमने के लिए मेला। वो जो मेला नहीं हम लोग गए थे वो अभी भी लगा हुआ है, तो झूला झूलाने के लिए ले जाएंगे। और मेरा भी मन है कि थ्रेडिंग करवा लूँ, क्योंकि थ्रेडिंग कराने के बाद अगर आप कलर भी करते हो ना, मतलब आईब्रो पेंसिल जो भी आईब्रो फिल करते हो, तो थोड़ा सा सही लगता है। लेकिन जब बड़ा रहता है ना तो उसमें सही नहीं बैठता है, और जब नहीं थोड़ा भी लगाओ तो एकदम बाल दिखता ही नहीं आईब्रो में, ऐसा है। तो बस आज टाइम लगभग हो चुका है, अभी 4 बजे मैं स्टार्ट की हूँ, आप समझ सकते हो। जिस दिन घर पे हस्बैंड रहते हैं उस दिन जल्दी, कभी कभी तो जल्दी हो जाता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादातर और ज़्यादा लेट ही हो जाता है। जैसे नॉर्मली मैं 11:30 तक खा भी लेती हूँ, अगर 12 बजे तक खा भी लेती हूँ जो भी है, तो आज 1 बजे खाना खाई हूँ। मतलब वो है तो आज ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं। किचन में थोड़ा साफ़ सफाई करना था, जहाँ पे
गैस सिलेंडर है ना, वहाँ थोड़ा सा मतलब सही नहीं लग रहा था। तो गैस सिलेंडर को मतलब जब भी मैं हॉल से शूट करती हूँ तो किचन का गैस सिलेंडर दिख जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं मतलब अलग टाइप का लगता है। तो उसको अलग साइड की हूँ, और जो सब्जी वाला टोकरी था इसको इस साइड की हूँ, और थोड़ा सा साफ़ सफाई डीपली अंदर हटा वटा के सब कुछ की बर्तन वगैरह जिसमें रखती हूँ वो सब भी हटा वटा, मतलब साफ़ सफाई थोड़ा हो गया है। तो इन सब चीज़ों में एक्स्ट्रा 1-2 घंटा तो लग ही जाता है, थकावट भी हो जाता है। झाड़ू पोछा सब कुछ, और पोछा मैं बैठ के लगाती हूँ। और जैसा कि मैं कई बार बता चुकी हूँ, कभी कभी पोछा का मैं नहीं लेती हूँ, मतलब कंफर्टेबल फील नहीं होता है, अच्छा कपड़ा नहीं लगता है, या फिर बैठ के पोछा लगाने में ना कपड़ा बार बार ठीक करते रहो तब पोछा लगाओ, और वैसे जल्दी जल्दी कर लो तो ठीक रहता है। तो बस इस वजह से। लेकिन हाँ, पोछा आ गया है मेरा, वही राउंड वाला जो हमेशा मैं देखती रहती हूँ यूट्यूब पे, बहुत सारे ब्लॉग चैनल में देखी हूँ। तो वही वाला आज मैंने मंगवाए हैं। अब थोड़ा आसान होगा, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, दिखाऊँगी, मतलब ऐसे तो आप लोगों के पास भी होगा लेकिन दिखाऊँगी फिर भी। तो यही सब हुआ है। और तब जाके मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब इस टाइम मैं ब्लॉग एडिट करती हूँ, तो मैं सोच रही थी कि ब्लॉग एडिट करूँगी तो मैं क्या करूँगी मतलब कल से ठीक है, होते जा रहा है, मतलब ब्लॉगिंग हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एंड तो करना बनता है, मतलब कुछ भी। तो वही है। अभी चाय बनाने के लिए हस्बैंड बोल रहे थे, तो मैं सोच रही थी चलो स्टार्ट करते हैं कुछ काम। थोड़ा ये सब काम अभी आराम से होगा, स्टार्टिंग सुबह में थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा था। और ये मेरा बुलुआ है जो कि बदमाशी बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत ज़्यादा पिटाई खाता है ये लड़का। कृष्णा क्या कर रहा है? कृष्णा बोलो पापा, बोलो, बोल दो बाबू, बेटा बोल दो पापा। बाय बाय नहीं, पापा बोलो, पापा पापा नहीं बोलना है, ठीक है बाय बोल दो, बोल दो बाय 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 बाय। ये मतलब अब बेड पे भी चढ़ जाता है, बाय बाय, बेड पे भी चढ़ जाता है, और स्टूल लगा लगा कर जहाँ ये नहीं चूम पाता है वहाँ जा कर के, जैसे कि मतलब टीवी के पास जो है वहाँ, ड्रॉअर के पास अगर चढ़ना है, जहाँ भी चढ़ना है इसको और नहीं पहुँच पा रहा है, तो आराम से इसको 2-2 स्टूल मिल गया है, एक छोटा सा स्टूल है, एक बड़ा सा स्टूल है, आराम से वो उस पर चढ़ के और वो चीज़ें कर लेता है। मतलब इतना ज़्यादा परेशान करता है ना यार, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। और इसी वजह से मतलब कभी कभी ना मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, जैसे कि पूरे दिन, जैसे हस्बैंड 9 बजे अगर चले जाते हैं तो पूरे दिन जैसे किसी चीज़ के लिए मना करना होता है, वो भी एनर्जी जाता है ना यार मना करने के लिए, कि जैसे कुछ चीज़ें पीट रहा है मान लो, तो जैसे मैं यहाँ हूँ और हॉल में कुछ पीट रहा है, मैं मना कर रही हूँ, जाकर रोक रही हूँ, फिर ले आ रही हूँ, फिर ये जा रहा है, फिर वो कर रहा है, फिर मैं ला रही हूँ, तो इन सब चीज़ों में थकावट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर मुझे लगता है मम्मा को पुच्ची दे दो, दो दो ना, पुच्ची पुच्ची दो ना, पापा मम्मा मम्मा पापा बाबा बाबा दादा नन्ना, बोलो नन्ना नन्ना बाबा। अरे 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 ये क्या कर रहा है बाबा? आ करो तो आ करो, आ देखो कृष्णा का चौ हो गया है, आ करो आ ये चौ दिखाओ, आ करो फिर से आ करो, ये देखो आ करो, फिर से करो, मेरा बेटा बूढ़ा हो गया, ये बूढ़ा हो गया, ये बूढ़ा हो गया ये। आ करो नहीं, आ करो, आ करो ना, कैसे दिखाए इसका
चौ हो गया, ये बूढ़ा को चौ हो गया, ये बूढ़ा को चौ हो गया। चलो बाय कर दो, बाय बाय। अरे बेटा मेरा गिर गया, अरे बेटा मेरा गिर गया मेरे बिल्लू। बाय कर दो। नहीं पर खाएगा, खाएगा थप्पड़, थप्पड़ खाना है। भाग गया। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे सिलेंडर है और इधर सब्जी वाला जो है टोकरी उसको चेंज की हूँ, उधर साइड में अब सिलेंडर रखी हूँ। और यहाँ जो बर्तन वाला जो इधर मैं रख दी, ये वाला स्टोरेज जो जिस बकेट में रखती हूँ सारा, मतलब एक्स्ट्रा जो बचा हुआ मसाला और चाहे जो भी चीज़ राशन का रहता है वो उसमें डालती हूँ। और बर्तन वाला जो है वो भी थोड़ा सा अंदर करके रखी हूँ, तो स्पेसियस लग रहा है, थोड़ा सा साफ़ लग रहा है। तो यही सब की हूँ। देखने में बहुत छोटा काम लगता है लेकिन 1-1.5 घंटा लग जाता है। इधर से उधर करो तो फिर वहाँ सफाई करो, फिर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, और इन सब चीज़ों में टाइम लग ही जाता है। तो वही सब करने में आज मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, इसी वजह से मैं 1 बजे आज खाना खाई थी। और उसके बाद अब आ गई हूँ मैं, ये जो शाम में मैं बोल रही थी उसके बाद मैं आ गई हूँ चाय बनाने। और कुछ भी करने, आप एक काम करने के लिए आओ किचन में तो 2-3 काम हो जाता है। तो जैसे दूध वाला बर्तन है उसमें मैं पानी डाल के रखी हूँ, बाबू को दूध पिलाई थी दोपहर में, उसमें अभी खंगार के पानी डाल के रख दूँगी। कभी कभी मैं लिक्विड से साफ़ कर देती हूँ, कभी कभी सीधा खंगार के पिलाती हूँ। 2 से 3 बार 24 घंटे में वो दूध लेता है बाहर वाला, जिसमें अब वो अमूल का दूध भी पीने लगा है, जो हम लोग दूध खाते पीते और जिससे चाय बनाते हैं पैकेट वाला, वो भी लेने लगा है। और फार्मूला भी, फार्मूला का मैं आदत नहीं छुड़ाना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं अगर बाहर जाते हैं तो मतलब जितना दिन पी रहा है उतना दिन मैं पीने दे रही हूँ। मतलब बहुत दिन तक तो नहीं पीता है, 2 साल के अंदर तक कहीं बच्चा पीता है, तो तब तक मैं पीने दे रही हूँ कि कहीं बाहर जाऊंगी तो थोड़ा सा इजी रहेगा। अभी जब तक सारी चीज़ें नहीं खा रहा है तब तक दूध तो अच्छा है ना, कि कम से कम अब जैसे ट्रेन में है तो ये इजी रहेगा। वैसे ट्रेन में मीठी के लिए हम लोग वो दूध भी ले जाते थे उबाल करके, और जो गर्म वाला जो बर्तन है उसमें हम लोग रखते थे और फिर निकाल करके दे देते थे। तो गिलास में, यहाँ तक कि गिलास में पीती थी। तो करेंगे वैसा भी, जब तक दे रहे हैं फार्मूला तब तक दे रहे हैं, सोच रही हूँ अब छुड़ाने का ही। तो चाय मेरा बन गया है, छानने का मैं नहीं ली क्योंकि उस टाइम मैं रील्स बना ली और यहाँ मेरे पतिदेव देख रहे हैं मैच, इसलिए थोड़ा उधर टीवी के क्लोज में बैठे हुए हैं और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। ये देखिए चाय हो गया है, अब हम लोग चाय पियेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।